बीजेपी बहुत गुस्सा है क्योंकि ध्रुव राठी की वजह से इलेक्शन में तो फर्क पड़ा ही है, और साथ ही साथ इसी गुस्से के पीछे ना बीजेपी का एक मास्टर प्लान भी छुपा हुआ है। वन मोर थिंग कि 70% से ज्यादा इंडियंस ध्रुव राठी को पसंद नहीं करते हैं। तो आखिर इन दोनों में से सही है कौन? उसके लिए सबसे पहले ये समझना होगा ना कि गलतियां हर किसी से हो जाती हैं, लेकिन कुछ लोग ना आपकी उन गलतियों को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो यही सेम चीज अप्लाई होती है बीजेपी वर्सेस ध्रुव राठी कंट्रोवर्सी में भी। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी की मोदी सरकार। कभी बीजेपी के लीडर से कुछ गलतियां हो जा रही है। यार अब तो हद ही कर दी है। इंटरव्यू में कहते हैं कि महात्मा गांधी को गांधी मूवी आने से पहले कोई जानता ही नहीं था। कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है। अरे क्या मजाक लगा रखा है। 1930 की टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर देख लो कौन था। महात्मा गांधी जी थे। 3 बार टाइम मैगजीन पर फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छपी थी। अरे पूरी दुनिया जानती थी उन्हें 1930s 40s से ही। या फिर कभी ध्रुव से भी। वो भी इनकी आलोचना करे, या तो उसे बंद करवा दो या फिर इनका आईटी सेल गंदी गालियां देगा, बुली करने की कोशिश करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इनके खास हैं उन्हें स्टेज पर बुलाओ, नरेंद्र मोदी उनके साथ हाथ मिलाएंगे। कई सारे मोदी की चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स को यह अवार्ड दिया गया। 8% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को थैंक यू सर। ओ भाई, लफड़े इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं? डायरेक्टली बीजेपी वर्सेस ध्रुव राठी, लाल वर्सेस राजवीर, मैक्सवेल वर्सेस एल्विश, थगेश वर्सेस रजत दलाल, ये लफड़े नहीं होते। लफड़े क्या होते? ध्रुव राठी वर्सेस सीधा बीजेपी। लफड़े की शुरुआत 22 फरवरी 2024 की ध्रुव राठी की इस वीडियो से शुरू हो जाती है, जहां पर ध्रुव राठी डायरेक्टली बीजेपी को डिक्टेटरशिप बोल देता है। और होना क्या था, लफड़ा शुरू, और ओपोजिशन वालों के चेहरे पे ना कुछ अलग ही खुशी झलक रही थी। और कई लोगों ने वीडियो पर रिएक्ट करा कि वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी है, और कमेंट्स में पॉजिटिव रिएक्शंस हमें देखने को मिले। और वहीं दूसरे ध्रुव राठी के खिलाफ हमें बहुत सारे मीम्स और बहुत सारे एक्सपोज वीडियो बनती हुई दिखी, क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसा मुद्दा है ना जो लोगों के इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, और कुछ लोगों के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट बन के रह चुका है। मोदी जी हमें घर ले आएंगे, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। और यहाँ से ही मुद्दा और भी ज्यादा बड़ा होने लगता है, और ये डिबेट उठने लगती है ना कि कौन सही है और कौन गलत है। और अगर आप इस कंट्रोवर्सी को ध्यान से समझोगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा जैसी आपने इमेज अपने मन में बना रखी है ना, वैसे ही लोगों की वीडियो आपको रिकमेंड होगी। अगर आप लोग बीजेपी के साथ में होंगे तो बीजेपी की वीडियोस आपके सामने सपोर्ट में आएंगी, और अगर आप लोग ध्रुव राठी के साथ में होंगे तो वैसी वीडियोस आपको सजेस्ट होंगी। क्योंकि ये सोशल मीडिया की वर्किंग ऐसे ही काम करती है, जो चीज मुझे पसंद है वैसी चीजें सोशल मीडिया मुझे रिकमेंड करेगा, और मेरे थॉट्स भी मे बी चेंज कर सकता है दूसरी वीडियो के सामने रिकमेंड करके। सो दैट्स डिपेंड ऑन यू कि किसको आपको अच्छा मानना है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो इलेक्शन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या रहता है? लोगों के वोट, है ना। तो ऑपोजिशन वाले क्या करते हैं ना कि लोगों को तो डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते कि उनकी वजह से हम लोग हार गए, तो वो लोग ब्लेम करते हैं ईवीएम को कि ईवीएम वाज हैक्ड, दैट्स व्हाई वो जीत नहीं पाए। सालों से मुद्दा चला रहा है कि ईवीएम हैक हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो तो एक बात का मुद्दा है। पहले सुन लो कि इसमें ना अब के बार एक नया ट्विस्ट है कि हमारे जो ध्रुव भैया है उन्होंने भी ट्वीट करा इसके बारे में कि ईवीएम वाज हैक, और इस पे उसने माफी भी मांगी, लोगों ने वीडियोस भी बनाई। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, आप उनके ओपिनियन खुद ही सुन सकते हैं उनके मुंह से। क्या आपको पता है कि ईवीएम एक ओटीपी के साथ हैक हो सकता है? इस इलेक्शन रिजल्ट के बाद अगर किसी ने चैन की सांस ली होगी तो वो है ईवीएम, क्योंकि ये इलेक्शन पिछले 10 सालों में ऐसा पहला इलेक्शन होगा जहां किसी ने भी नहीं कहा कि ईवीएम हैक हो गया। लेकिन फिर ये न्यूज आई, कुछ फॉरेन यूट्यूबर्स ने ये भी कहा कि ईवीएम को फोन से अनलॉक किया जा सकता है, जो कि फेक न्यूज है। ऑफ कोर्स इतना बड़ा आर्टिकल छापने के बाद, हेडलाइन में ईवीएम के लिए ओटीपी आता है ऐसा कहने के बाद, पेपर ने इतनी छोटी सी माफी भी मांगी। क्या आपको पता है दोस्तों कि जर्मनी के कुछ इन्फ्लुएंसर्स अपने फोन से आपके वुडन टूथब्रश को हैक कर सकते हैं? कुछ लोगों में इतनी पावर है कि वो अपने फोन से आपकी बुक जो आप पढ़ रहे हैं उसको हैक करके उसके पन्ने गायब कर सकते हैं। पर जब ऐसा इन्फ्लुएंसर जिसको इतने लाख लोग फॉलो करते हैं, 20 मिलियन 25 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, जिसके वीडियो वायरल हो जाते हैं, वो जब जल्दबाजी में एक फेक न्यूज फैलाता है, तो आपका भरोसा उठना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ध्रुव को अंदर से बुरा तो लगा ही होगा जब इतने ज्यादा व्यूज किसी वीडियोस पे आए, तब भी बीजेपी जीत जाए तो थोड़ा सा दुख तो होगा ना माइंड में। और ध्रुव राठी को अपनी गलती का एहसास जल्दी हुआ, और अपनी ट्वीट के नीचे ही उसने लोगों से माफी भी मांगी।
हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट की कहानी बड़ी अजीब है। इस सीट से एनडीए के कैंडिडेट रविंद्र वायकर जीते सिर्फ 48 वोटों से। अब वैसे तो जीत कितने भी वोटों से हो, जीत होती है, लेकिन 16 जून को मिड डे अखबार में ये खबर छपती है। वायकर के रिश्तेदार मंगलेश पांडेकर के पास ऐसा फोन था जो ईवीएम को एक ओटीपी की मदद से अनलॉक कर सकता था। ये खबर इंडिया टुडे के न्यूज पोर्टल पर भी देखी जा सकती है। टाइम्स नाउ ने भी इस खबर को छापा। ये बड़ी चिंताजनक खबर थी, मैंने इसे ट्विटर पर शेयर किया। बाद में इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि ईवीएम की अनलॉकिंग के लिए कोई ओटीपी नहीं होता और ईवीएम से वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं किया जा सकता। मिड डे अखबार को इसके लिए नोटिस इशू भी किया गया। जैसे ही मैंने ये देखा, इसे अपनी जिम्मेवारी समझते हुए करेक्शन कर दिया ट्वीट पर कुछ ही घंटों में। इलेक्शन कमीशन की पूरी प्रेस रिलीज को भी शेयर किया। अब यहाँ कोई भी ईमानदार पत्रकार कहेगा कि चलो ओटीपी से ईवीएम अनलॉक करने वाली बात ना सही है, लेकिन ये तो रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने भी कह दिया कि मंगेश पांडलेकर के पास इलेक्शन कमीशन के डेटा ऑपरेटर दिनेश गौरव का फोन था, इसलिए मंगेश के साथ साथ दिनेश गौरव को भी अक्यूज बनाया गया। वंदना ने यह भी बताया कि दिनेश गौरव के फोन पर एक ओटीपी आ सकता था इलेक्शन कमीशन की इनकोर एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए, जो एक डेटा अपडेशन सॉफ्टवेयर है। पुलिस को शक है कि मंगेश पांडलेकर ने इस फोन को सुबह से लेकर शाम के 4:30 बजे तक इस्तेमाल किया। ईमानदार पत्रकार या यूट्यूबर इस पर कंसर्न दिखाएगा, सवाल उठाएगा, देश में 100% फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए आवाज उठाएगा। लेकिन मोदी की चरण वंदना करने वाले गोदे यूट्यूबर्स और गोदे मीडिया के एंकर्स सवाल उठा रहे हैं मुझ पर कि मैंने न्यूज ही क्यों शेयर करी ये वाली। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि थोड़ी बहुत भी शर्म बची है तुम्हारे अंदर, या वो भी पीएम मोदी के चरणों में आपृत कर डाली। ये तो सिर्फ एक बात थी, न जाने कितनी बार ध्रुव ने गलतियां करी हैं जिसकी वो लोगों ने हाईलाइट करा है। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा, तुम खुद ही समझो कि ध्रुव राठी के अकॉर्डिंग जो मुनावर ने बोला था वो ये था। मैं आपको खुद ही बताता हूँ मुनावर ने क्या बोला था। भगवान को अगर रिस्पॉन्ड करना हो तो वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी को तुम्हारे पिया से कोई मतलब नहीं है। वो कह रही है मेरा पिया घर आया। राम जी ने कहा मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। और अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो शक करेंगी कि तेरा पिया घर आया तो मेरे पति को क्यों बता रही है। उसको पहले से माधुरी पर शक है। तेरा करूं गिन गिन के इंतजार। उसे लगा कि वो वनवास के साल गिन रही है। ये जोक सुनकर ऑडियंस हंस रही थी। ऑब्वियसली ऑडियंस में बहुत से हिंदू भी बैठे थे, कोई ऑफेंडेड फील नहीं करा। किसी को नहीं लगा कि ये इंसल्ट था भगवान राम या सीता के लिए। ठीक है भाई, तुम लोगों ने सुन लिया। अब मुनावर की जो असली वीडियो है, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ बट पॉइंट प्रूव करने के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो। मेरा पिया घर आया ओ राम जी। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्ड करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। और अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। If your husband is, why you are updating my husband? सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल। डियर मेरे जर्मन के कुछ इसके अंदर जो वीडियो के अंदर फक भी ये सब वर्ड थे। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम लोग ही सोचो कि डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही अगर किसी देश में आ जाए तो ध्रुव राठी क्यों इतने ओपनली किसी रूलिंग पार्टी के खिलाफ वीडियो बना पाता है क्या? ये जो लोग मीम्स बना रहे हैं मोदी जी के, नेगेटिव मीम्स ही बनते हैं, ठीक है, ये नहीं चलते भाई, नहीं चलते। और इसका रीजन ये है कि जिस कंट्री के अंदर डिक्टेटरशिप लागू होती है, सबसे पहले जो जनता से चीजें छीनी जाती है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप बोलते हो कि हाँ यार सामने वाली पार्टी भी यही करती है, वहाँ पे इशू डिफरेंस ये हो जाता है। ध्रुव एक आइडियलिस्ट सेंस में बात कर रहा है, आप एक प्रैग्मेटिक सेंस में बात कर रहे हो। आप कह रहे हो देखो बेटा ऐसा ही हो, तुम इसको बुला लो या उसको बुला लो, करेंगे दोनों काम खराब है। इसके फिर ध्रुव भी गलत नहीं है। नहीं, ध्रुव आइडियलिस्ट सेंस में बात नहीं करता है। ध्रुव इज पर्पसफुली होल्डिंग सम फैक्ट्स। वो कुछ चीजों पे बात ही नहीं करता। बहुत सारे उदाहरण है ध्रुव के। यार एक गूगल सर्च करने में पता चल जाएगा कि बीफ एक्सपोर्ट भारत करता है कि नहीं। तुम गौशाला जाके गाय के साथ खड़े होकर के ये कर रहे हो। एक गूगल सर्च करोगे तुम्हें पता चल जाएगा भारत के बिगेस्ट स्कैम्स क्या है, और तुम इलेक्टोरल बॉन्ड को सबसे बड़ा स्कैम बोलो। एक गूगल सर्च करोगे तुम्हें पता चल जाएगा लव जिहाद का मुद्दा क्या है। तुम बोले तुम्हें 3 ही केस मिलते हैं लव जिहाद। Does Dhruv Rathi, has he mentioned any atrocities committed in Bengal? Forget about all these things. What has been happening since 5 years when as many as 20,000 seats went uncontested in the Bengal पंचायत इलेक्शन। तो जब आप इतने सिलेक्टिव हो जाते हो कि आपको सिर्फ मोदी जो कर रहा है, सरकार कर रही है वो दिख रहा है, बाकी सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही है वो नहीं दिख रहा। So then I don't care about your views. You're free to express them. The problem is selectivity. और ये 15 साल से चली आ रही है। मतलब when Congress was in charge of Chhattisgarh, one man complained of power cut. He was charged under sedition. ये ध्रुव राठी ने एक्सपोज किया नहीं किया। मे बी ध्रुव के स्क्रिप्ट राइटर ने गलती करी हो, ध्रुव ने खुद ना करी हो, या फिर वो गलतियां जानबूझ के भी हो सकती हैं। वी डोंट नो, ये सिर्फ ध्रुव को ही पता होगी। तो क्या ध्रुव की वजह से वोटर्स का माइंडसेट चेंज हुआ है? आई डोंट थिंक सो। आप लोग को क्या लगता है, एक 22 मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल जिसके रेगुलर व्यूअर बेस कम से कम 5-10 मिलियन का है, तो वो क्या पूरे इंडिया का माइंडसेट चेंज कर सकता है? और हमारे रजिस्टर्ड वोट कितने हैं? इस वेबसाइट के माने जो ऑफिशियली गवर्नमेंट द्वारा है कि 96 करोड़ वोटर्स हैं इंडिया में, जिसमें कम से कम भी पकड़ो ऑन एन एवरेज 3% लोगों का माइंडसेट ध्रुव चेंज कर सकता है। हम लोग समझते तो है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, वो बहुत ज़्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, कि सोशल मीडिया की पहुँच हर कहीं तक नहीं है और ये भी लोग आपको देखना नहीं चाहते हैं। और ये 3% ऑडियंस मैंने सबसे ज़्यादा एवरेज लेके निकाला है। ये तभी हो सकता है जब आपके पूरे सब्सक्राइबर आपको अंध भक्तों की तरह फॉलो करें। अलग अलग लोगों का अलग अलग माइंडसेट हो सकता है। मेरे को अंध भक्तों से
एक बात याद आ रही कि किसी को भी ना सोशल मीडिया पे ब्लाइंडली फॉलो मत करो, वेरीफाई करो। 2-4 मिनट लगता है गूगल सर्च करने में और आर्टिकल्स वगैरह ट्रस्टेड सोर्स से पढ़ने में। और अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे, व्हाट वाज द बीजेपी मास्टर प्लान। कैसा है वो मास्टर प्लान, क्या है वो मास्टर प्लान और कैसे वो लोगों के दिलों में काम कर रहा है। दैट स्टेटमेंट इज नॉट ऑफिशियल बिकॉज गवर्नमेंट तो अपनी प्राइवेट चीजें पब्लिक नहीं करेंगे। ये तो मैंने जो 2-3 महीने में ऑब्जर्व करा है ना, उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ ये मास्टर प्लान हो सकता है या फिर ये चीजें मास्टर प्लान में शामिल हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि जो भी ध्रुव राठी वीडियोस बना रहा है उसको बनाने दो। हम लोग अपना काम करते हैं, क्रिएटर इवेंट करवाते हैं जहाँ पर हम लोग अलग अलग क्रिएटर्स को बुलाएंगे और हमारा भी फायदा होगा। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को। योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। और पिछले दिनों में मोदी साहब ने गेमर्स के साथ भी कॉलैब किया और गेमर्स की पहुंच आप लोग जानते ही होंगे, जो वोटर्स बनने वाले होते हैं और थोड़ा सा उनके नीचे एज वाले भी होते हैं, तो डायरेक्टली उनको भी इन्फ्लुएंस करा है, उनको भी अपने फेवर में लिया है। और इसी वोटर आउटरीच प्रोग्राम के तहत पीएम मोदी गेमर्स से मिलने पहुंचे। बहुत एक्साइटेड है आपको गेमिंग सिखाने के लिए। जोर से मारिए, हाँ मारिए। तुझे सटकली किसको सिखा रहा है? तुम मोदी जी से अच्छा गेम थोड़ी खेल लोगे तुम। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। या फिर मत करो, जो भी बीजेपी के खिलाफ मीम्स बन रहे हैं उनसे चिढ़ो मत, उनमें शामिल हो जाओ। ये पैतरा बहुत पुराना है और काम करता है और इससे ऑडियंस की सिंपैथी भी मिलेगी। मतलब ऑडियंस का तुम्हारी तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा और ऑडियंस ये भी समझेगी ये तो चिल बंदा है, इससे तो किसी चीज से फर्क नहीं पड़ने वाला। और साथ ही साथ अगर ये भी बात करूँ ना, तो ध्रुव के पास 22 मिलियन सब्सक्राइबर है तो हमारे बीजेपी के लीडर के पास 24 मिलियन सब्सक्राइबर है। अब किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है? मैं मानता हूँ व्यूअर बेस कम होगा, बट हाँ 24 मिलियन सब्सक्राइबर होना कुछ कम बात नहीं है। और इस मास्टर प्लान ने ना कुछ भूमिका जरूर निभाई होगी जिसकी वजह से बीजेपी जीती है। हाँ, हालांकि उन्होंने काम करा है और ऑडियंस चाहती है, ऑडियंस क्या मतलब वोटर्स चाहते हैं ऐसे लोगों को लाना, दैट्स वाई वो जीती है। ऐसा मुझे लगता है, जो मैंने फैक्ट चेक करके बताया आप लोगों को। बाकी मैं ये बोलूँगा, डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।